नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 22 नवंबर दिन शनिवार माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। राहु काल सुबह 9:28 से 10:47 तक रहेगा। हरियाणा में मौसम साफ व ठंड बढ़ने के साथ कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली ब्लास्ट, हमास जैसे हमलों की साजिश रच रहा था जैश। कश्मीर में अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की थी साजिश। दिल्ली दंगे, पुलिस बोली 2020 के दिल्ली दंगों में हुई थी टेरर फंडिंग। दंगे से पहले कई मीटिंग हुई, पूर्वोत्तर राज्यों को अलग करने की थी साजिश। देश में अब श्रम कानून की जगह लेंगे 4 नए लेबर कोड। अब 1 साल में मिलेगी ग्रेजुएटी, मजदूरों को फ्री हेल्थ चेकअप समेत कई गारंटियां। गुजरात, बेटे की सगाई से 1 दिन पहले परिवार खत्म। घर में आग लगने से जहरीले धुएं से दंपति व 2 बेटों की मौत। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, देश की राजधानी दिल्ली। AQI 506 पहुंचा। स्कूलों में खेल आयोजनों पर लगा प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली बम ब्लास्ट व व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जुटी एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जैश व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से कश्मीर के अस्पतालों को हथियारों का ठिकाना बनाने की कोशिश में था। ये रणनीति हमास की कार्यप्रणाली से मिलती जुलती नजर आती है। जैश के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए शुक्रवार को भी गालरबंद और कुपवाड़ा जिलों में कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लॉकर्स को खंगाला गया। जांच एजेंसियों का तलाशी अभियान बुधवार से ही जारी है। आतंकी 1990 में अस्पतालों का हथियारों के ठिकानों के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद आर्मी और पुलिस ने इसे पूरा क्लीन किया था। अब फिर अस्पतालों का ठिकाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान से जैश के हैंडलर हिजबुल्लाह ने दिल्ली धमाकों के आरोपी डॉक्टर मुजमिल शकील गन्नई को बम बनाने के 45 वीडियो भेजे थे। दोनों को जम्मू के शोपिया का रहने वाले मौलवी इरफान अहमद ने मिलवाया था। इसके बाद व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार किया गया था और कई डॉक्टर को इससे जोड़ा गया था। दिल्ली धमाका भी इसी मॉड्यूल का हिस्सा था। जांच में ये भी सामने आया है कि हिजबुल्लाह जैश हैंडलर का कोई नेम हो सकता है। 18 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नौगांव में लगे जैश पोस्टरों में भी कमांडर हिजबुल्लाह भैया का नाम आया था। इसी में से जांच एजेंसियों को शक हुआ। NIA ने फरीदाबाद के धोज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रिक मशीनें बरामद की। इसमें मेटल पिघलाने की मशीनें भी हैं। इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजमिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था। अब बात करते हैं 2020 के दिल्ली दंगों की। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2020 में दिल्ली दंगे अचानक नहीं भड़के थे, बल्कि इन्हें पहले से पूरी योजना बनाई गई थी। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल SV राजू ने दावा किया कि दंगों के लिए टेरर फंडिंग की गई और प्रदर्शन को जानबूझकर हिंसक किया गया था। ASG राजू के अनुसार ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, मीरन हैदर, इशरत जहां और खालिद सैफी ने दंगों के लिए बड़ी रकम जुटाई। दंगे से पहले कई मीटिंगें की गई। इनमें हिंसा बढ़ाने, चक्का जाम करने और जरूरी सेवाएं रोकने की योजना थी। पुलिस ने दावा किया है कि बैठकों में पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की भी साजिश रची गई थी। सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच कर रही थी। कोर्ट में एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें भीड़ हाथों में डंडे लेकर चलते दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब अगली सुनवाई दोपहर के बाद के लिए तय की है। 13 और 15 दिसंबर 2019 की घटनाओं में 45 पुलिसकर्मी, 100 से ज्यादा नागरिक घायल हुए और कई बसों और सरकारी संपत्तियां जलाई गई। ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, इशरत जहां, खालिद सैफी और मीर हैदर ने दंगों के लिए कुल करोड़ों की फंडिंग की। ताहिर हुसैन ने 1.30 करोड़ रुपए, शिफा उर रहमान ने 8.90 लाख रुपए और मीरन हैदर ने
4.86 लाख रुपए जुटाए थे। साथ ही 4.82 लाख जुटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर बाद होगी। कोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया कि अगली सुनवाई में सबसे पहले प्रोटेक्टेड गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं देश में श्रम कानूनों की जगह लेने जा रहे 4 लेबर कोड की। केंद्र सरकार ने मजदूरों व कर्मचारियों के हितों में बड़ा फैसला लेते हुए शुक्रवार को देश में श्रम कानूनों की जगह 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। पहले से अलग 29 श्रम कानूनों से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियम बदला गया है, जिनका मकसद हर कामगार को समय पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। नए कानून से कर्मचारी को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पुराने श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच बने हुए थे, जब कामकाज इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नई श्रम संहिताएं लोगों के लिए, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मिलने वाली मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर अवसरों को मजबूत नींव तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ये बदलाव मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत बनाएंगे। इन सुधारों से रोजगार बढ़ेगा, उत्पादकता में सुधार होगा और विकसित भारत की दिशा में हमारी गति तेज होगी। ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा की है। अब बात करते हैं गुजरात के एक और गोधरा कांड की। गुजरात के गोधरा में गुरुवार रात घर में आग लग गई। आग के जहरीले धुएं से दंपति व 2 बेटों की मौत हो गई। हादसे से शुक्रवार को परिवार के बड़े बेटे की सगाई होनी थी और परिवार ने सभी तैयारियां कर ली थी। मृतकों में कमल भाई दोषी, पत्नी देवल बेन और बड़ा बेटा देव, छोटा बेटा राज शामिल है।